क्या होगा अगर डीसी के मोस्ट पावरफुल सुपर विलन डार्कसाइड और किंग ऑफ हेल डेविल लूसीफर मॉर्निंग स्टार के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा, और इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है? मोस्ट पावरफुल एंटी हीरो डार्कसाइड या डेविल फ्रॉम हेल लूसीफर मॉर्निंग स्टार? तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना ताकि तुम कुछ भी मिस ना करो। तो डार्कसाइड और लूसीफर दोनों अपने सुपर पावरफुल और डिस्ट्रक्टिव स्टैंड की वजह से मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है, और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उन्हें हरा पाए हैं। तो ये जानने के लिए कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों के पावर्स की। बात करें लूसीफर की, तो लूसीफर का पूरा नाम लूसीफर मॉर्निंग स्टार है, जो कि गॉड की फर्स्ट और ग्रेटेस्ट क्रिएशन है, इसलिए वो मोस्ट पावरफुल एंजल है और गॉड ने उसे ऑलमोस्ट परफेक्ट बनाया था। लूसीफर स्टार्टिंग में एक एंजल ही था, इसलिए वो स्टार्टिंग में हेवन में ही रहता था, पर बाद में उसे गॉड ने वहां से निकाल दिया और हेल का रूलर बन गया, जिसके बाद वो बना किंग ऑफ हेल, और यहीं से उसको उसके सैटर्न और डेविल जैसे नाम मिले। लूसीफर गॉड की फर्स्ट क्रिएशन था, इसलिए वो मोस्ट पावरफुल एंजल है और उसके पास बहुत सारी गॉडली पावर्स भी हैं, पर बाद में चीजें चेंज हुई और उसे हेवन से निकालकर हेल भेज दिया गया और वो बन गया किंग ऑफ हेल, डीमन लॉर्ड, डेविल। बात करें कुछ बेसिक पावर्स की, तो लूसीफर के पास गॉडली स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी और फ्लाई जैसी पावर्स हैं। और हाँ, गॉडली स्ट्रेंथ को तुम सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ से कंपेयर मत करना, क्योंकि इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है और बहुत ज्यादा डिफरेंस भी। लूसीफर के पास इमेंसिव स्ट्रेंथ है और अगर वो चाहे और अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करे तो वो एक ही ब्लो में पूरे के पूरे यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उसकी पावर्स को मैच कर सकते हैं। लूसीफर के पास गॉडली स्पीड है और वो किसी भी सर्वाइविंग बीइंग से ज्यादा फास्ट है, जो कि लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज मूव कर सकता है और विद इन अ ब्लिंक ऑफ आई हेल या हेवन में जा सकता है। लूसीफर बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है और उस पर अर्थ या किसी भी और दूसरे प्लेनेट की वेपन्स का कोई भी असर नहीं होता, और उसको मारना या हार्म करना सिर्फ हेल या हेवन की वेपन से ही पॉसिबल है। लूसीफर के पास सुपर हीलिंग और रिजनरेशन की भी पावर्स है, साथ ही उसके पास कॉस्मिक अवेयरनेस भी है, जिससे मल्टीवर्स या उसके यूनिवर्स में क्या चल रहा है उसे सब कुछ पता होता है। लूसीफर एंटमैन की तरह अपने शेप और साइज को छोटा बड़ा कर सकता है, हेल फायर को मैनिपुलेट कर सकता है, डायमेंशंस के बीच में इजीली ट्रैवल कर सकता है और मरे हुए लोगों को दोबारा से जिंदा भी कर सकता है। लूसीफर जीनस लेवल इंटेलिजेंट है, जो कि एंजल्स और डीमन से कम्युनिकेट कर सकता है और टाइम को भी फ्रीज कर सकता है। और जब लूसीफर अपनी डीमन वाली फॉर्म में जाता है तो उसकी पावर्स और भी कई गुना बढ़ जाती हैं, क्योंकि वो उसकी ट्रू फॉर्म है, जिससे वो लोगों के डीपेस्ट और डार्केस्ट डिजायर्स का पता लगा सकता है और उन्हें कुछ हद तक इल्यूजन्स भी दिखा सकता है। वैसे तो लूसीफर के पास और भी बहुत सारी पावर्स और वेपन्स है, लेकिन हम उन सभी के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि इससे वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बन जाएगी और उसे कोई नहीं देखेगा, इसलिए फिलहाल के लिए इतनी बहुत है। तो ये थी लूसीफर की पावर्स, और लूसीफर की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं डार्कसाइड की और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर डार्कसाइड कितना पावरफुल है। बात करें डार्कसाइड की, तो डार्कसाइड डीसी का मेन विलन है, वो भी पिछले कई सालों से, जो कि अर्थ को कॉन्कर करना चाहता है क्योंकि अर्थ पर एंटी मैटर है। बात करें पावर्स की, तो डार्कसाइड के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी और इमॉर्टैलिटी ऐसी पावर्स है, मतलब वो फाइट के दौरान तो मर सकता है पर एजिंग के थ्रू बूढ़ा होकर कभी नहीं मर सकता। इसके अलावा डार्कसाइड जीनियस लेवल इंटेलिजेंट और क्लोज फाइट का मास्टर है, जो कि अपने आसपास की चीजों को बगैर हाथ लगाए मूव कर सकता है और मैटर और एनर्जी को कुछ हद तक मैनिपुलेट भी कर सकता है। डार्कसाइड की सबसे डेंजरस और सबसे पावरफुल वेपन है उसकी आंखों से निकलने वाली ओमेगा बीम्स, जो कि किसी के भी थ्रू जाकर उसे मार सकती हैं, सुपरमैन और बैटमैन को छोड़कर। पर डार्कसाइड के पास ज्यादा फाइटिंग एक्सपीरियंस नहीं है, वैसे उसने लड़ाइयां तो बहुत लड़ी हैं, पर ज्यादातर टाइम वो सिर्फ स्ट्रेटेजीज अपनाता है और किसी और को फाइट करने के लिए भेज देता है, और कभी किसी सिनेरियो में अगर उसे फाइट करने के लिए जाना भी पड़े तो वो सिर्फ मेन कैरेक्टर्स के साथ ही फाइट लेता है। बाकी आप डार्कसाइड की पावर, स्ट्रेंथ और टेरर का आइडिया इसी बात से लगा सकते हो कि गॉड्स, एटलांटियंस और ह्यूमन को इकट्ठा होना पड़ा था, तब जाकर वो बहुत ही मुश्किल से डार्कसाइड को हरा पाए थे, और अब डार्कसाइड की पावर्स और भी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। तो ये थी डार्कसाइड की पावर, और डार्कसाइड और लूसीफर की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और क्या डार्कसाइड लूसीफर को हरा सकता है। तो डार्कसाइड बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, जिसने हजारों लड़ाइयां लड़कर लाखों प्लैनेट्स को कॉन्कर किया है, और अब वो अर्थ को कॉन्कर करना चाहता है क्योंकि अर्थ पर एंटी मैटर है। बस दिक्कत ये है कि उसे ये नहीं पता कि अर्थ यूनिवर्स के किस कोने में है। और डार्कसाइड के टेरर और पावर का आइडिया आप इस बात से लगा सकते हो कि जब वो पिछली बार अर्थ पर आया था तो गॉड्स, एटलांटियंस और ह्यूमंस को मिलकर उसका सामना करना पड़ा था, और तब जाके बहुत ही मुश्किल से वो डार्कसाइड को हरा पाए थे। लेकिन अगर वहां पर उसका वेट डेविल फ्रॉम हेल
लूसीफर मॉर्निंग स्टार कर रहा होता तो वो दोबारा धरती की तरफ देखता भी नहीं। अगर जिंदा बचता तो डार्कसाइड बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है जो कि अपने एक ही अटैक में पूरे के पूरे प्लेनेट तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। पर दूसरी तरफ लूसीफर अपने एक ही अटैक में उस प्लेनेट के साथ साथ उस प्लेनेट के पूरे यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। डार्कसाइड ड्यूरेबल तो बहुत है, लेकिन अगर लूसीफर अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ उस पर एक पंच मारे तो डार्कसाइड का उस पंच को सर्वाइव करना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। डार्कसाइड की किसी भी वेपन का लूसीफर पर कोई भी असर नहीं होगा, क्योंकि अर्थ है किसी भी और प्लेनेट की वेपन का लूसीफर पर कोई भी असर नहीं होता और उसको मारना या हार्म करना सिर्फ हेल या हेवन की वेपन से ही पॉसिबल है। इसलिए डार्कसाइड की किसी भी वेपन का लूसीफर पर कोई भी असर नहीं होगा, जबकि लूसीफर एक ही सेकंड में डार्कसाइड को मार सकता है, उसकी सोल को मैनिपुलेट कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है और उसकी सोल को हेल में ट्रैप भी कर सकता है। इन द एंड डीसी का मोस्ट पावरफुल सुपर विलन डार्कसाइड लूसीफर को ना ही मार सकता है, ना ही हरा सकता है, ना ही हार्म कर सकता है, जबकि लूसीफर डार्कसाइड को मार भी सकता है और हार्म भी कर सकता है, जो कि डिपेंड करेगा कि लूसीफर अपने पंच में अपनी कितनी पावर का यूज कर रहा है। इसलिए लूसीफर इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा और फाइट में चाहे जो भी हो जीतेगा एंड में लूसीफर ही। बाकी आपके हिसाब से इस फाइट की और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं और मार्वल या डीसी का कौन सा कैरेक्टर है जो लूसीफर को हरा सकता है, कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।